जान दे दो। अगर परमेश्वर से आपको कोई दूर करे तो आप मरने के लिए भी क्या हो जाओ, तैयार। मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता, इसके लिए प्राण देना मुझे क्या है, मैं तैयार हूं। ये होता है असल में उसे जानना। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो अगर आपने परमेश्वर का इनकार किया पृथ्वी के ऊपर, तो तुम्हारा स्वर्ग पर इनकार हो जाएगा, तुम जीवन पर प्रवेश नहीं कर पाओगे। कुछ भी हो जाए, अगर आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीजें खड़ी जाए, जैसे ये जो पगड़ी बांध कर आ जाते हैं लोग, हमारे बाइबल में पुराने नियम में ये आते हैं पगड़ी बांधने के ऊपर, ठीक है, हम बांध सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये हमारा धर्म है, तुम नहीं बांध सकते। लेकिन बाइबल तो ये तो आज बना धर्म, बाइबल तो इससे भी पहले अनुमति देता है इन चीजों की। और नाले इनके अकेले धर्म में थोड़ी है, पूरे इंडिया में अलग अलग धर्मों भी बांधते हैं, लेकिन स्टाइल अलग अलग है ना, कितनी बांधते। इसका इशू भी बन सकता है, लेकिन इन लोगों को वो विरोध कर सकते, तुम कैसे बांध सकते हो? तो इनके पास जवाब होना चाहिए, हमारी मर्जी, हमारा जीवन, हम किसी के गुलाम नहीं, हमारा जहां मन करेगा। अगर ये लोग ठोकर बात करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब ये डर जाएंगे तो वो फिर हावी हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें ठोकर बात करनी होगी, हमारा जीवन, हमारी मर्जी, हमारा जहां दिल करेगा, हम स्वतंत्र हैं, हमें देश का कानून भी इजाजत देता है, और दुनिया में नाले हम मनुष्य हैं, परमात्मा परमेश्वर के बनाए, तो जो हमारा मन हम करेंगे। अगर डरेंगे तो फिर परमेश्वर से दूर होंगे, फिर एक दिन स्वर्ग में जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए इन्हें स्ट्रांग रहना होगा खुदा के साथ। अगर काम लेने खुदा से, और जब बारी आई खुदा के गवाह बनने की तो डर जाओ तो फिर फायदा क्या? फिर एक दिन खुद हालातों में जाओगे, बीमारियों में जाओगे, तकलीफ भरी जिंदगी जियोगे, नष्ट हो जाओगे। इससे अच्छा खड़े रहना खुदा के साथ। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो राइट नाउ हम स्टार्ट करेंगे इन बातों के बाद। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, ओरिजिनल अनॉइंटिंग। आज उसके कई हिस्से हैं जो आपके दिमाग में रखने, और आपने भी इसे समझना अच्छी तरह से। मैंने याकूब की पत्री से तेल की बात को पढ़ा दिया था ये थर्सडे, और मरकस 6:13 जो वचन में लिखा कि चेलों ने लोगों पर तेल मरकर उन्हें चंगा किया। ये जो आयत है ये ट्रांसलेटर की एड आयत है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट की आयत नहीं है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये आपको ये समझना होगा, आज बड़ा विषय है, क्योंकि मैंने 3 जगह से वो अधिकार दिया यीशु ने, तीनों, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना का पढ़ाया। तो वहां से मैंने कंप्लीट जानकारी दी इस थर्सडे कि यीशु ने कहा ना लाठी लेना, ना झोला लेना, ना कपड़े लेना, ना पैसा लेना, ना बटुआ लेना, ना बैग लेना, ना जुतियां लेना, ना कुर्ते लेना, ना रोटी लेना, कुछ भी साथ में नहीं लेना। जाओ, तुम्हारे पास अधिकार है, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, सुसमाचार दो, जाओ गांव गांव जाओ। अब सवाल है, यीशु मसीह कोई भी चीज उन्हें साथ लेने के लिए नहीं दे रहा, हर चीज मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था ये आत्मा में अपना मन रखे, परमेश्वर पर डिपेंड रहे, किसी भी चीज का सहारा ना ले। वो उन्हें तैयार कर रहा था आत्मिक जीवन में। कितनों को बात समझ आ रही? जब परमेश्वर यीशु, लाठी इसलिए लेनी होती कि उस समय जानवर अटैक करते थे तो लाठी से अपना बचाव करना था। लाठी इसलिए होती थी, उस समय हर एक इंसान के पास होती थी, लेकिन वो भी मना कर दिया। कपड़े भी, जुतियां भी, पैसा भी, चीजें भी, बैग भी, झोली भी, सब कुछ। सोचने वाली बात है, सब चीजों को मना करेगा तो उनको तेल देगा यीशु कि जाओ लोगों पर लगाओ? है देगा उनको तेल? तो वो ट्रांसलेटर की गड़बड़ है, क्योंकि एक जन ने लिखा, 2 जन ने वो बात क्यों नहीं लिखी? अगर 2 ऐसी कोई चीज दी होती तो वो भी आत्मा में मेंशन करते उसको। तो वो ट्रांसलेटर की गड़बड़ है। याकूब की पत्री का जो वचन है कि तुम में कोई रोगी है तो उस पर तेल मलो, तो विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। तुम्हें बाइबल से यह सीखना होगा सबसे पहले, कौन सा वचन आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो और कौन सा वचन अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब मैं, कितनों को बात समझ आ रही? जब हम ये वचन जो है फिलिपियों का, जिससे थोड़ा सा पहले विवाद भी हुआ इस वचन को लेकर, इसको फिर से तुम्हें मैं टीचिंग के लिए रिपीट करता हूं इस वचन को। ये 3 का 2 है, लिखा कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर घमंड नहीं करते। अब ये वचन तुम्हारे लिए है, बोलो, ये जो वचन है तुम्हारे लिए है। तुम इस वचन को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वचन यहूदियों के लिए, वो यहूदी जिन्होंने यीशु की कुर्बानी को रद्द दिया, यीशु की कुर्बानी को तुच्छ माना। उन्होंने कहा यीशु की कुर्बानी से कोई उद्धार नहीं है। उद्धार उनकी व्यवस्था में लिखा था
जब बच्चा पैदा होता था छोटा, तो छोटे 8 दिन के बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट होता उसके आगे से जो मांस होता उसको काटना, उसको कहते खतना। तो वो कहते वो खतना जो है उससे उद्धार है। तो इसीलिए पौलुस ने उन यहूदियों को बोला उन कुत्तों से। अब ये वचन हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हमने तो किस पर विश्वास किया है? यीशु पर किया है, उसकी कुर्बानी को अपने जीवन में विश्वास किया है। वो हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मरा, कोड़े खाए, पवित्र लहू बहाया, उसका सैक्रिफाइस भी हमें उद्धार देता है। हमने तो विश्वास किया, हम क्रिश्चियन हैं। जिन्होंने यीशु को मसीह, जिसने यीशु को विश्वास कर लिया वो अब कौन है? क्रिश्चियन। अब मैं क्रिश्चियन हूं। कितनों को बात समझ आ रही? मुझे मान है कि मैं क्रिश्चियन हूं। कितनों को बात समझ आ रही? ये एक स्पिरिचुअल बात है, आत्मिक बात है, शारीरिक धर्म नहीं है ये। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां वो कहता हम खतना वाले तो हम हैं जो उसके आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। जो आत्मा की अगुवाई में चलता है उद्धार उनका है, खतना उनका है, जो आत्मिक रूप से हुआ है। ये बड़ी पावरफुल शिक्षा है। अगर हम याकूब की पत्री 5 का 14-15 पढ़ते हैं तो वहां पर तो लिखा है, तो वो लोग इस वचन को कोट करके बोलते हैं ये तो लिखा है ना, तुम में को रोगी है तो उस पर तेल मलो, तो विश्वास की प्रार्थना से रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। लेकिन उसने 2 बातें हैं। क्या परमेश्वर ने ये डिक्लेरेशन किया है तेल से बचेगा या विश्वास की प्रार्थना से? बोलो। उस बीच में जो डिक्लेरेशन है वो विश्वास की प्रार्थना है, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इससे भी वो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि वाद विवाद करेंगे, नहीं नहीं ये ऐसा 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 है, क्योंकि जो आदत होती है इंसानों को। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तुम जानते हो ये जो पत्रियां लिखी है, पत्रियां रोमियो से शुरू होती है, और ये पतरस के दूसरी पतरस तक, फिर थोड़ा सा आगे भी 1-2 पत्रियां हैं, यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य तक, रोमियो से लेकर जितनी बुक्स है ये पत्रियां हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको लेटर। क्या बोलते हैं? जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो ये एक गली है, गली एक मोहल्ला है, एक नाम है एरिया का, मान लो सुभाष नगर। उसमें गली नंबर 2 है, चिट्ठी के ऊपर सुभाष नगर लिखा था, गली नंबर 2। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम था, जिसका मकान नंबर था, वो भी लिखा था राइट उस चिट्ठी के ऊपर। लेकिन गलती से डाक वाले ने चिट्ठी 5वें घर में देने की बजाय दूसरे घर में दे दी, गलती से। जैसे उसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा बैंक का कर्जा इतना बढ़ गया है, इतनी तारीख को तुम्हारे संबंध निकल चुके हैं और तुम्हारा घर कुरकुरी होने वाला है। जैसे उसने पढ़ा और रोने लगा, और वो सोचने लगा मेरा तो कोई लोन नहीं था, ये कैसे मेरा नुकसान हो गया, क्यों बैंक ऐसे मेरे साथ कर रही। लेकिन जब लोग इकट्ठे हुए, एक सियाने बंदे ने कहा दिखा चिट्ठी। तो जैसे उसने नाम चेक किया, उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम तो रॉकी है। तो उसने कहा ये देख, इसमें रॉकी नहीं है, ये नाम है रोहन। क्या नाम है? तू गलती कर गया, तेरा नाम नहीं है, रोहन के नाम पर चिट्ठी थी। हालेलुया। अब याकूब की पत्री किसके नाम चिट्ठी है ये चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है, बाइबल के अंदर जाकर, क्योंकि ये गहरी शिक्षा है। क्योंकि लोग तो मानेंगे नहीं इसे, जो शरीर में वो नहीं मानेंगे, लेकिन हम बढ़ेंगे और लोगों को सही रास्ते पर लेकर आएंगे। 1:1 में लिखा है, याकूब की पत्री 1:1, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर पहले तो ये देखो, ट्रांसलेटर में नमस्कार लिखा है, ये भी ट्रांसलेटर की गलती है। ओरिजिनल टेक्स्ट में ये नमस्कार नहीं था, ये ट्रांसलेटर ने, हिंदी ट्रांसलेटर ने गलत लिख दिया। उसमें ग्रीटिंग ऐसे होती थी पंजाबी में सुखसान, या ऐसे शलोम। शलोम का मतलब होता है सुख से रहो, क्या तुम सलामत हो, तुम पर आशीष बनी रहे। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसी ग्रीटिंग थी, लेकिन हिंदी ट्रांसलेटर वाले ने इसको ये शब्द गलत लिख दिया। हमारे लिए नहीं है ये शब्द। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो यहां पर ये पत्री किनके लिए? क्या उद्धार की कलीसिया के लिए? तुम कौन हो? तुम उद्धार की कलीसिया हो, तुम्हारे लिए ये पत्रियां लिखी है। देखो, किसी भी पत्री को पढ़ लो, पौलुस की कोई भी पत्री पढ़ लो आप, तुम्हारा उस पर नाम आएगा। ऐसे लिखा है, अगर मैं इफिसियों 1:1 पढ़ूं तो ऐसे लिखा, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें और अनुग्रह और शांति मिले। तो यहां लिखा है पवित्र, पवित्र लोग। कौन लोग? उद्धार। और एक पढ़ देता हूं वचन आपके लिए, यहां से तुम्हें मैं समझाता हूं तुम्हारे लिए पत्रियां डायरेक्ट क्या है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे लिए खास वचन लिखा है। अगर यहां से मैं पढ़ूं रोमियो 1:7, तो ऐसे लिखा, उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। हम लोग कौन हैं?
बुलाए गए। इजरायली बुलाए गए नहीं है, वो ऑलरेडी परमेश्वर में थे। कितनों को बात समझ आ रही? हम अन्य जाति हैं, रोमी अन्य जाति थे, इप्सस के लोग अन्य जाति थे, कुरिन्थियस के लोग अन्य जाति थे। ये पत्थर मिट्टी कुछ ऐसी चीजों की पूजा करते थे, इनके चीजों के कोई नाम थे अलग, जो इंडिया में नहीं, वहां के नाम थे। वहां भी इन मूर्तियों के इनके नाम थे अलग अलग, जिनकी ये लोग पूजा करते थे। लेकिन इनमें प्रचार हुआ सच्चाई का, इन्हें समझ आया परमेश्वर कौन है, जीवित, उसको हाथ से नहीं बना सकते, पत्थर मिट्टी का नहीं है वो। तो इन लोगों ने विश्वास किया, ये बुलाए गए बाहर से, फिर ये पवित्र किए गए। तो जो पवित्र किए गए हैं वो उद्धार की कलीसिया है। लेकिन जो इजराइल के याकूब का घराना है, 12 गोत्र, वो चिट्ठी उनके लिए लिखी गई। उनमें हमारे लिए कोई बात है तो हम उसे रिसीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात है जो, जैसे यीशु मसीह की टीचिंग है अब नए नियम के लोगों के लिए, वो टीचिंग थी पवित्र आत्मा का प्रबंध, सारा कुछ आत्मा के द्वारा होना है। तो जब पवित्र आत्मा के द्वारा होना है, तो क्यों हम ये फोकट में ऐसी मटीरियल चीजों पर विश्वास करें? कितनों को बात समझ रही? तो इसलिए ये याकूब की पत्री का वचन भी हमारे लिए नहीं है। मैं 19 के ऊपर टीचिंग दे रहा हूं, तो आपको कई चीजें क्लैरिटी देने के बाद मैं आगे जाता हूं, और उन दोनों की क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं। अब मैंने उसमें थर्सडे ये भी बता दिया था कि जो औरत ने यीशु मसीह का कपड़ा छुआ, तो क्यों छुआ? क्योंकि उस समय लहू बहने का रोग जिसको होता था वो अशुद्ध है पुराने नियम में, तो वो लोगों के बीच में नहीं आ सकती, किसी को छू नहीं सकती। अगर छुएगी तो उसको सजा थी, उसकी सजा थी, क्योंकि वो अशुद्ध है, लोगों के बीच में नहीं आ सकती। उस बहन ने यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो चंगाई चाहती थी। जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो उस समय जितना उसने सुना, तो इसको ये समझ थी कि वो भविष्यवक्ता है, क्योंकि इजरायलियों में भविष्यवक्ता आते थे। तो वो एक भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो उद्धार करता है, ये बात उसको नहीं पता थी, क्योंकि इजरायली उसको भविष्यवक्ता की तरह मान रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो पक्के तरीके ना यीशु मसीह के साथ चल गए थे, उन्होंने पुत्र मान लिया था। लेकिन इसके बाद जो जानकारी थी वो भविष्यवक्ता थी, भविष्यवक्ता यीशु। लेकिन भविष्यवक्ता के पास जाना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी, वर्ड लेना पड़ता था, या कुछ ऐसा कुछ जो भी वो बोले करना पड़ता था। लेकिन इसने सोचा जब वो इतने काम कर रहा है तो क्यों ना मैं भी उसको, उसके कपड़े को छू लूंगी। उसको नहीं छूंगी क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। उसका कारण ये था उसके कपड़े को छूने का, क्योंकि वो अशुद्ध है, बॉडी को टच नहीं कर सकती, इसलिए उसने ये ऐसा किया। लेकिन क्या यीशु मसीह ने कपड़े को छूने के बाद ऊपर को उपदेश दिया, इसके ऊपर को ज्ञान दिया, ऐसी कोई टीचिंग दी कि तुमने ऐसा करना? नो, कोई भी यीशु मसीह ने ऐसी टीचिंग नहीं दी। कितनों को बात समझ आ रही? कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा जब प्रेरितों का वो वचन, जिसकी मैंने पिछली बार बात की थी कि मैं ये बात संडे करूंगा, तो संडे अब मैं इसकी क्लैरिटी दूंगा। ये वचन की जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है क्रिश्चियनिटी को, परमेश्वर के लोगों को, ये वाला वचन जो 19 में लिखा है 12, यहां तक के रुमाल और अंगोशे, 19 का 12, उसकी देह से स्पर्श करा करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। अब ये शिक्षा को पकड़ना होगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ उस हिसाब से तो जितने ऐसी चीजों को मानते, पूरा वचन उन्हें फेवर कर रहा है। जो मेरी टीचिंग है मुझे इतना फेवर हो नहीं रहा इससे। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। जो खुदा ने मेरे ऊपर जाहिर किया इन बातों को कि ये चीजें नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा का प्रबंध है, इस वचन के हिसाब से फेवर उनको जा रहा है, मुझे कम आ रहा है। फिर कैसे इसे समझे हम? बड़े तरीके इसको समझने से सबसे पहले जो 11 वचन है, ऐसे लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। ये वचन 12 के लिए नहीं लिखा, 11 आयत 12 को प्रमोट नहीं कर रही। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये इकट्ठा लिखा है, तो इकट्ठा लिखा तो पढ़ने में ऐसा लग रहा है। इसके लिए थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाता हूं, यहां कंफ्यूजन होती है, कई लोगों को पूछ लेना चाहिए इस वचन से। अगर तुम 18 का 24 से पढ़ोगे तो यहां एक अपोलोस नाम का विद्वान पुरुष था। तो वो सिकंदरिया में, उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ, वो विद्वान पुरुष था, बाइबल को, पवित्र शास्त्र को जानता था, इफिसुस में आया, प्रभु के मार्ग की शिक्षा को उसने सुना था। लेकिन लिखा वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। लेकिन आराधनालय में लोगों को टीचिंग देने लगा। वहां पर 2 जन और थे, प्रिस्किला और अक्विला, जो 1 साल तक पौलुस के साथ रहे थे। तो पौलुस तो पवित्र आत्मा के प्रबंध का सबसे बड़ा अगुवा है। उसी की टीचिंग से मुझे समझ आया, उसी की टीचिंग से मुझे समझ आया राइट क्या है। कितनों को बात समझ आया? तो वो पवित्र आत्मा के प्रबंध का पावरफुल अगुवा था उस जमाने में, और परमेश्वर ने इतनी कुंजियां उसको दी जितनी पतरस को भी नहीं दी।
लेकिन याद रखना ये उससे सीख चुके थे और ये लोगों के बीच में गलत प्रीच कर रहा था। अप्लोज कुछ बातों को गलत प्रीच कर रहा था। इन लोगों ने चुपकर तो बैठकर देखा, लेकिन उसको बाद में क्या किया, ऐसे लिखा 26 में, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और एक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। ठीक है, सुनो ध्यान से। ये जो व्यक्ति है ये भी अच्छे मन का था। इन्होंने उसको बताया कि पानी का जो बपतिस्मा तुम यूहन्ना का देते हो, ये ठीक बपतिस्मा क्या है, ठीक आत्मा का बपतिस्मा क्या है, और भी कई बातें उसे समझ नहीं थी, ये समझाई और वो मान गया, अच्छा मन का था। लेकिन उसके बाद जो 27 और 28 अगली आयत पढ़ते हैं, वो लोगों को समझ नहीं आती ये क्या लिखा है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं। तब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए। तब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए। तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को सिखाया कि वह उससे अच्छी तरह से मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों को बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। अगर यहां से हम देखें तो ऐसा लग रहा है ये अप्लोस है। अप्लोस क्या है, अप्लोस ने ऐसे किया है, ऐसे फील होता है। लेकिन ये क्योंकि साथ साथ लिखा है ना, हालेलुया, इसको तो 19 के शुरू में डालना चाहिए था। इस वचन को अध्याय में 19 के अध्याय में शुरू में इन दोनों आयतों को डालना चाहिए था, क्योंकि ये बात शुरू होगी अब पौलुस की। किसकी शुरू होगी बात? पौलुस की। एक कंफ्यूजन मैं आपकी और दूर करता हूं, ये वाली इस वचन से। उत्पत्ति एक पढ़ते क्या लिखा, आद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। अब ये एक वचन और दो वचन तो साथ साथ है ना, बोलो। ऐसे लग रहा ना, आद में परमेश्वर ने पृथ्वी की, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जब ये साथ साथ लिखा तो ऐसे लिखा जैसे बनाया था तो सब कुछ सुनसान और बेडौल था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में अंतर है समय का, लाखों सालों का। कितनों का? लाखों सालों का। पहली आयत में जो परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान नहीं बनाया था, ये यशाया आत्मा के द्वारा लिखता है। समझाता हूं ये बच्चे, यशाया की बुक में 45 अध्याय में, इसको समझना होगा आपको। क्यों मैं इतनी गहरी शिक्षा दे रहा हूं आपको? 45 का 18 में लिखा, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। हालेलुया। तो कैसे लिखा है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को, सब चीजों को जो बनाया, सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, आत्मा के द्वारा उसने लिखा, बसने के लिए बनाया था। लेकिन वहां जब दोनों आयतों को हम साथ साथ पढ़ रहे हैं तो ऐसे फील हो रहा है जैसे एक आयत और दूसरी आयत साथ साथ है। अच्छा, बनाया था लेकिन बेडौल था, सब कुछ जीवन नहीं था। जीवन था, ये बाद में खत्म हुआ। कितनों को बात समझ आई? इसलिए साइंस भी कहती है इस युग में ये दुनिया थी, ऐसे जानवर थे, डायनासोर थे, फिर वो खत्म हो गए, ये खत्म हो गया, ऐसा कुछ था। लेकिन परमेश्वर ने उसको हमें बताया नहीं वो क्या था। जिस चीज की जरूरत नहीं है तो परमेश्वर ने बताया भी नहीं, जो जरूरत है जीवन पाने के लिए वो बताया, तो हमें उसी पर मन लगाना। कितनों को बात समझ आई? लेकिन वापस जब हम यहां आते हैं तो ये जो आयत है 11 कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, तो आप सोचते हैं शायद ये रुमाल की बात हो रही। उसके हाथों से मतलब उसे यूज कर रहा था वचन के लिए, वर्ड के लिए। जब उसने, इससे पीछे जाओगे तो लुस्त्रा में एक लंगड़ा बैठा था, तो उसने, जब परमेश्वर ने उसे यूज किया तो क्या उसने कोई रुमाल लगाया उसके ऊपर, कपड़ा लगाया उसके ऊपर, पानी तेल लगाया उसके ऊपर? कोई वहां उसने वर्ड से उससे कहा खड़ा हो यीशु मसीह के नाम से। तो वो अनोखा काम किससे उसने करवाया? परमेश्वर ने उसके हाथों से उसको यूज किया, उसके जीवन को, उसके मुख को, उसके वचनों को यूज किया। ये उस बातों को दर्शाता है जो परमेश्वर से यूज कर रहा था। लेकिन लिख दिया ये 5 तो लोगों को मिस्टेक हो रही, शायद इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ रुमाल से, ये फलान, ऐसी चीजों से। नो, क्या बाइबल के अंदर इसकी कोई टीचिंग है ऐसी चीज की? क्या मुझे दुनिया में कोई अगुआ प्रूफ कर सकता है कि इस आयत को लेकर कोई उपदेश बनाए? उपदेश समझते क्या होता है? उपदेश, उपदेश का मतलब होता है सही विश्वास करना। उपदेश का मतलब होता है जो विश्वास करना। क्या इस आयत को, क्या विश्वास के ऊपर पौलुस ने या चेलों ने कोई शिक्षा दी इस आयत को लेकर? यह मूर्खताई की लोगों ने, किन लोगों ने? जो अन्य जाति थी, वो अपने बाबाओं की ऐसी चीजें करते थे,
लेकिन लिखने वाले ने कैसे ये लिख दिया, किस हिसाब से लिखा होगा, शुरू में कैसे लिखा होगा, हमारे पास उसका सही मैं बहुत जगह पर देखा है कि जो लिखा हुआ वचन अब हमारे पास है, क्योंकि यूनानी इब्रानी की बातें बदली है कुछ कुछ रचना से, मैंने चेक किया है। इन्हीं की टीचिंग मैं आपको देकर पक्का कर दूंगा खुदा के साथ। लेकिन याद रखना, ये अगर ऐसी चीजों पर बिलीव चला गया तो मनुष्य का विश्वास इन बातों पर चला जाएगा। वो 19 के नाम पर वो इन्हीं चीजों पर मन लगाएंगे जो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत, मैं तुझे सहायता करूंगा। इनविजिबल है वो, इसमें बिना देखे उसके साथ बनना, ये आपका पवित्र विश्वास, ये खो जाएगा ऐसी चीजों से, मटेरियल से। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसी रीतियों से, हालेलुया। लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसी टीचिंग चलो नहीं दी। आप जानते हैं उपदेश को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन नहीं है, प्रूफ कर दूंगा मैं, ये डॉक्ट्रिन नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी डॉक्ट्रिन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर आया, शब्द देहधारी हुआ, हमारे पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ा, उसका शरीर तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू बहाया गया। ये डॉक्ट्रिन है, ये उपदेश है, ये विश्वास है। यही सुसमाचार चेलों ने पूरी दुनिया में प्रचार किया। ये अन्य जाति लोग थे, इन्होंने सोचा पौलुस बड़ा पवित्र कोई बाबा है, इस बाबा के शरीर में पावर है, इस बाबा के शरीर से कपड़ा लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे हम। तो वो लोगों ने ऐसा विश्वास किया तो उनका काम तो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, पौलुस ने लोगों को बाद में शिक्षा दी कि आप मेरे साथ ऐसा करो, मेरी बॉडी के साथ कपड़े लगाओ, ये करो, तुम्हारा भला होगा। ऐसी कोई टीचिंग नहीं है। ये वचन फेवर उन लोगों को करता है जो लोग करते हैं, मुझे नहीं करता। लेकिन इस टीचिंग से 100% मुझे फेवर करता है ये। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मैं आत्मा के प्रबंध का अगुवा हूं, तो पवित्र आत्मा ये बातें मुझे सिखा रहा है। मुझे कहां से सीखनी थी, कहां से आनी थी ये बातें? ये पवित्र आत्मा से आई। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं तीमुथियुस का, तीमुथियुस की बुक से। तीमुथियुस की बुक्स में हम जल्दी जल्दी जाएंगे आप लोगों के लिए। एक जबरदस्त वचन हमें पढ़ना है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16 ऐसे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये जो शब्द है ना उपदेश, उपदेश का मतलब होता है क्या ठीक विश्वास करना, सही विश्वास करना, उसको कहते हैं उपदेश। हालेलुया। और उपदेश के लिए परमेश्वर ने कहा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा किसी अगुए के साथ। जो मैंने उपदेश दिया है वो सही विश्वास आपने करना है। हालेलुया। अगर तुम सही उपदेश नहीं करोगे तो दूसरा वचन है, तुम्हें परमेश्वर वचनों से समझाता है। यह शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा आने वाले दिनों में। क्या सही उपदेश है, क्या समझाता है, अलग अलग जगह से पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। अगर समझाने के बाद भी तुम ठीक चीज नहीं करोगे तो फिर वो तुम्हें सुधारता है, मतलब डांट पक्का कि तुम्हारे जीवन में कितनी गड़बड़ हो जाएगी या तुम नाश हो जाओगे। 3 चीजों पर परमेश्वर बात करता है और तीनों चीजों जो है वो धर्मी के लिए, धार्मिकता के लिए क्या है, एक बड़ा लाभ है, एक बड़ा लाभ। 17 में लिखा था कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, ताकि उस उपदेश से, समझाना से, डांट से, सही चीज से सिद्ध बने, ताकि परमेश्वर का काम बहुत स्पीड से किया जाए, सिद्ध बनकर। हालेलुया। अब मुझे बताओ, जो हमें धमकियां देता है कि तुमने गाया तो मैं स्ट्राइक दे दूंगा तुम्हारे चैनल पर, क्या वो सिद्ध जन हो सकता है? क्या पवित्र आत्मा से वो पवित्र आत्मा उसके अंदर हो सकता है? कितनों को बात समझ आ रही? नहीं है। कभी कभी आता होगा, काम करता होगा आत्मा से कुछ कुछ, और बहुत सारा शरीर में जीता होगा। इसीलिए ऐसी सोच है। ये सोच दूसरों का नुकसान करेगी। दूसरों को गाइड करने वाले ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों का नुकसान कर देते। कितनों को बात समझ आ रही? आज क्यों गड़बड़ हो रही? क्योंकि शरीर की चीजें ज्यादा है क्रिश्चियनिटी। हमें प्रीच करना है, तुम्हें प्रार्थना करनी, मैं भी इसके लिए करना स्टार्ट कर दिए, क्रिश्चियनिटी के लिए। तुम्हें भी करनी है। ये सब चीजें जो गड़बड़ है परमेश्वर आप दूर कर चुके हो। ये शिक्षा बढ़ चुकी है आत्मा की, सब एक हो चुके, एक मन से तेरा काम कर चुके। लगातार आपको प्रार्थना करनी है। कितनों को बात समझ आ रही है? इस वचन से समझ आती है हमें। उपदेश, उपदेश का मतलब सही विश्वास करना। आप जानते हो गलातियों का एक वचन पढ़ोगे 3 अध्याय में, तो वहां पर पतरस क्या कर रहा था? अन्य जातियों में प्रचार कर रहा था और अन्य जातियों के साथ खाना खाता था, सब कुछ करता था, बैठता था। लेकिन जो यहूदी लोग थे, खतना वाले, वो अन्य जातियों को कुत्ते के समान समझते थे। सच्ची ऐसे लोग थे वो यहूदी। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब वो आए यहूदी, तो पतरस उनसे दूर हट गया और जो चीजें यहूदी लोग करते थे वैसा कुछ चीजें बता रहा था उन्हें।
लेकिन पौलुस ने जब देखा तो उसे डांटा और कहा, जब तू यहूदियों के अन्य जातियों के समान चलता है तो फिर अन्य जातियों को यहूदी के समान क्यों चलता है? तो क्यों वहां पर सीरियस ऐसे लिखा है, मैं पढ़ाता हूं ये वचन ताकि तुम्हें समझ आ जाए क्यों उसने उसे डांटा। ठीक है, ऐसे लिखा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, ये मैं गलातियों 4:9 पढ़ रहा हूं, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, ये वचन नहीं था, ये 2 का था, 2 का वचन है 11। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वह आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे पीछे हट गया और किनारा करने लगा, और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, मतलब पाप किया, यहां तक कि बरनबास भी उसके कपट में पाप में पड़ गया। जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर यह सीधी चाल नहीं चलती, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, मतलब उसे सबके सामने डांटा पतरस को। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर कॉपरेट नहीं करता उसके सही उपदेश में, तुम गड़बड़ करो। तो मैंने तुम्हें क्लैरिटी दे दी आज कि ये जो वचन है, ये 11 आयत रुमाल कपड़े लगाए जो अन्य जातियों ने शरीर पर कुछ कुछ हीलिंग होगी, उसको संबोधित नहीं कर रहा गॉड उसके जीवन के। वो पास लिखा तो ऐसे लगता है जैसे उत्पत्ति 1 और 2 पास लिखा तो आपको लगता है शायद वो लिखा है। वो बाद में बेडौल और सुनसान बढ़ गई पृथ्वी, बाद में जीवन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कितनों को बात, लेकिन हमें तो लगता है सेम लगता है जैसे शुरू में ऐसे बनाया था। कितनी गड़बड़ों की पर्दे में, लेकिन लाखों सालों का बीच में क्या है, अंतर है। हालेलुया। ये वचन की अखंडता है जो तुम्हें समझनी। जितनी चीजें मुझे क्यों समझ आ रही, पवित्र आत्मा के प्रबंध। अगर मैं पवित्र आत्मा के प्रबंध की जानकारी देता हूं तो अगर मुझे समझ नहीं आया तो फिर किसको समझ आएगा? ये अगर मैं बड़ी भविष्यवाणियां ना कर पाया तो फिर कैसे कर पाऊं? कौन करेगा बड़ी? ये होंगी क्योंकि आत्मा का प्रबंध की शिक्षा है। हालेलुया। अब हम एक हीलिंग पर आते हैं जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम कम है। अगले 7-8 मिनट में हमने अपनी कंप्लीट करना है वचन को पूरा। अगर मैं यहां पर एक हीलिंग की बात करूं अलीशा के टाइम में, तो अलीशा के पास एक कोढ़ी आया, ठीक है, जो आराम देश के राजा का सेनापति था। जब उसके देश में युद्ध हुआ तो हमारे इधर जो इजरायली लोग थे, यहां से एक लड़की बंदी बनाकर वो ले गए अपने साथ आराम में। जब उसने कपड़े उतारते उसको देखा सेनापति को, क्योंकि उनके घर में गुलाम थी वो, उसके शरीर में कोढ़ था। उसको उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उसकी पत्नी से कहा, अगर हमारे देश का भविष्यवक्ता अलीशा यहां होता तो इसके शरीर पर कोढ़ ना होता। ये बात जब उसकी पत्नी ने अपने पति को बताई, उसने राजा को बताई। राजा ने उसे चिट्ठी लिख कर दी राजा को और कहा तू जा। और जब अलीशा के पास गया तो बड़ा कुछ सोना धन चीजें लेकर गया, क्योंकि वो जानते थे कि भविष्यवक्ता के पास खाली हाथ नहीं जाना, ऐसे कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। वो युग था, जमाना था कि भविष्यवक्ता की वैल्यू होती थी। जानते हैं आज पंजाब में जो पास्टर्स हैं उनका रुतबा खत्म हो रहा है, रुतबा खत्म हो रहा है पास्टर्स का। एक टाइम में बड़ा पावरफुल था। ये जो चीजें, जो संगति करने के तरीके ये ऐसे हो गए, इसलिए इसे वापस लाना होगा। ये गंभीर विषय है, इस पर मैं गौर करूंगा। हम इस पर एक लहर को चलाएंगे कि ये क्यों, क्योंकि बड़े सारे विषय इसको ठीक करना है। पहले पास्टर्स का बड़ा इज्जत सम्मान होता था, आज तो कुछ भी नहीं रहा। छोटे छोटे पास्टरों को पूछता ही नहीं बेचारों को, और वो भी बिगड़ गए बेचारे। वो भी बड़े पास्टरों को गालियां देते रहते, ये गलत है वलत है ऐसे। वो उनको लगता है मेरे पास आ जाए, लोग सब गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है, एक दूसरे की बुराई 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 होगी। हालेलुया। लेकिन यहां से हमने आज सीखना इस वचन को। जब वो आता है तो अलीशा उसको अपने अंदर कोठड़ी से ही बाहर वचन भेजता है कि जाओ इस बंदे को बोलो कि जाकर हमारे देश की जो जर्दन नदी उसमें 7 बार डुबकी मार, तेरा कोढ़ चला जाएगा। अब ये पुराना नियम है। कौन सा नियम है? अगर हम नए नियम की चंगाई देखें कोढ़ी की, नए नियम में तो कैसे हुई? वहां पर तो पानी में टुपकी लगाकर चंगाई हो गई, पुराने नियम में वो भी एक वर्ड था उसके लिए, पुराना नियम था। पुराने नियम में कई रीति रिवाज से, लेकिन नए नियम में अगर तुम मत्ती 8 का 1 से लेकर 4 पढ़ोगे तो यहाँ एक कोढ़ी शुद्ध हुआ। मरकस 1 का अध्याय 40 से लेकर 45 तक पढ़ोगे तो यहां पर भी एक कोढ़ी शुद्ध हुआ। लूका 5 अध्याय 12 से लेकर 16 तक पढ़ोगे तो यहां भी एक कोढ़ी शुद्ध हुआ। ये तीनों जो कोढ़ी है एक ही कोढ़ी है। बोलो, ये 3 यीशु के चेले, यीशु मसीह के द्वारा जो कोढ़ी शुद्ध हुआ, ये तीनों चेले उसी वाक्य को लिख रहे हैं अपनी अपनी बुक में, लेकिन कोढ़ी क्या है? एक ही। हालेलुया। चलो हम मत्ती का पढ़ लेते हैं कैसे कोढ़ी शुद्ध हुआ। तीनों का तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक का पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक में लिखा, जब वह उस पहाड़ से उतरा, कौन? यीशु, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उन्हें प्रणाम किया
और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। सुनो, आप जानते हो निमान कोढ़ी गुस्सा कर गया। वो 70 किलो सोना लेकर आया था, 320-40 किलो चांदी, करोड़ों रुपए का धन था वो जो साथ लेकर आया था। आज एक पास्टर के पास 5 लाख रुपया लेकर आ जाए ना कोई विश्वासी, लाला छुट जड़ियां दिया पास्टर दिया की छुट जड़ियां 5 लाख देकर। कितनों के बात समझ आ रही? हमारे लोगों ने 20 बोना था, कम से कम 7 लोगों ने 10 दिन वेटिंग लाइन में रह गए। इन दिनों में मैं इतना बिजी था, मैं ट्रिप में था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 5-6 दिन लगातार बिजी। कोई लाले नहीं छूटती पैसा देख के, क्योंकि अगर पैसा देखकर लाले छूटी तो फिर कैसे बड़े काम कर पाएंगे, बड़ा काम कैसे कर पाएंगे? हालेलुया। वो तगड़ा परमेश्वर का दास था, तगड़ा। सलूट ऐसे दासों को जिसने चंगाई के बाद उससे पैसा नहीं लिया। लेकिन वो कोढ़ी क्या कर रहा है? गुस्सा कर गया। कहता है, मैंने सोचा ये भविष्यवक्ता बाहर आएगा, जहां मेरा कोढ़ है उस पर हाथ रखेगा, फिर मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन ये वो अपने देश की जो नदियां उनकी बात करने लगा कि अगर मेरे देश में जो नदियां इस नदी से भी अच्छी है, अगर ठीक ही होना था तो मैं उनमें डुबकी लगाकर ठीक नहीं हो सकता था। तो ऐसी बातें सोचने लगा वो। लेकिन किसी ने समझाया कि अगर तुम्हें कोई बड़ा काम, कोई पहाड़ पर चढ़ाना, नंगी पैरी चलना, पता नहीं 50 दिन भूखे रहना, पुट्ठा रहना, सीधा रहना, नंगा रहना, शरीर पर कुछ मारना, टेढ़ा करना, मेढ़ा करना, कुछ ऐसा, फिर अच्छा रहता तुम्हें कुछ बताता तो। अगर आज शारीरिक लोग आपको शारीरिक बनाना है ना तो आप ज्यादा बन जाओगे और दौड़े दौड़े आओगे अगर आपको रीतियां दे दें हम। सच्ची, एक बंदे को आत्मिक बनाना कठिन काम है और रीतियों में रखना आसान काम है, और रीतियों में उसका मन ज्यादा लगेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये रियलिटी बोल रहा हूं, रियलिटी। लेकिन इतना भला नहीं होगा। 30% दुनिया का हो जाएगा, 70% लाइनों में लगी रहेगी। ग्रंटेड ये बात है, 70% लाइनों में लगी हुई दुनिया है। हमारे पास आ रहे हैं। अभी भी जो गवाहियां दे रहे थे ना हम, जो वो कह रहा था, वो लड़का जो महाराष्ट्र से आया, जो टैटू का काम करता है। वैसे टैटू मना करता है परमेश्वर, लेकिन वो करता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, वो कह रहा था वो तो बेवकूफ बनने वाली बात थी, मैं वहां तेल लिया, ये किया, वो किया। कुछ नहीं होता इन रीतियों से। कितनों को बात समझ आती? हमने लोगों को, उन्हीं लोगों को राइट चीज, लोग पता नहीं 10-10 साल तक गए, इधर गए उधर गए, लगे रहे ऋतु में, लगे रहे, नहीं हील हुए। बड़ी मुश्किल से हमारी प्रार्थनाओं के कारण आई। अभी हमने इन बातों पर प्रार्थना शुरू की, अभी स्ट्रॉन्ग करेंगे इन बातों पर, जिनकी बुद्धि तभी हुई उनकी खोलने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर वो सोच रहा था, ये हाथ लगाई, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने उसके कोढ़ पर हाथ रख दिया, जबकि पुराने नियम में कोढ़ी के शरीर पर हाथ नहीं रख सकते थे अकॉर्डिंग टू लॉ। इसीलिए एलीशा ने नहीं हाथ रखा। ये कारण था कि वो कोढ़ी बंदे के ऊपर हाथ नहीं रख सकता था, वो भी अशुद्ध माना जाएगा, उसको भी निकाल देंगे, अलग रखेंगे। जैसे कोरोना वायरस आया था तो क्या हो गया था? एक दूसरे को पास जाने देते थे। अभी थोड़ा थोड़ा फिर आ गया है, पता है या नहीं पता आपको? खबरों में चल रही ना ये बात। तगड़े हो जाओ फिर परमेश्वर में। हालेलुया। लेकिन यहां पर देखो, उसने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कहा, देख किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। कितनों को बात समझ आ रही? यहां पूरा नहीं लिखा जो एक्चुअल शिक्षा चाहिए, यहां तुम्हारे लिए पूरी नहीं लिखी। पुराना नियम पढ़ोगे, नया नियम पढ़ोगे, रचना सेट होगी, जो मुझे पता क्या रचना। यीशु मसीह ने उसे क्यों भेजा? मूसा ने जो चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहा था, ताकि जो वो लोग हैं उन्हें समझ आए कि अब जो है मूसा की रीति नहीं चाहिए, नए प्रबंध का नियम में आ गया, मैं हाथ रख दूंगा कोढ़ी के ऊपर तब भी हिल जाओगे। तुम पुराने नियम में उसे हाथ नहीं रख सकते, लेकिन नए नियम में रख सकते हैं। लेकिन चढ़ावा जो है पुराने नियम की रीति, ये भी मानो, क्योंकि अभी पूरी तरह वो रीतियां खत्म नहीं थी, बीच में चल रही थी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन तीनों जगह पर सेम चंगाई है। लेकिन एक लुक्का का वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, इसी का लुक्का का 17 अध्याय, इसमें 10 कोढ़ियों की चंगाई है। कितने कोढ़ियों की? 10 कोढ़ियों की। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, सारा पढ़ देते हैं 11 से लेकर 19 तक। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। कौन? यीशु। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ।
अभी बीच में एक वचन हमारे लिए है ही नहीं जो ट्रांसलेटर खा गया, जो यीशु मसीह ने उनको हीलिंग का वर्ड दिया था। इनको भी जब उन्होंने चिंगाई मांगी तो उसने उन्हें भी ऐसे वर्ड दिया, मैं तुम्हें हील करता हूं, जाओ तुम्हें कोढ़ से मुक्त करता हूं। और कोढ़ से मुक्त करने का जब वचन दिया तो उसके बाद उसने कहा जाओ ये नहीं है तुम्हारे लिए। फिर उसने कहा 14 में लिखा, उसने उन्हें देखकर कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। सारे के सारे क्या होगी? हील हो गए। वर्ड देने के बाद, वचन बोलने के बाद सारे के सारे कोढ़ी क्या हो गए? शुद्ध हो गए, उनका कोढ़ जाता रहा। तब उनमें से एक ने ये देख करके मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु मसीह के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये यहां ना तो कोई तेल है, ना कोई कपड़ा है, ना कोई मटेरियल है। बोलो, नया नियम का प्रबंध है विश्वास, वर्ड। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह की ऐसी कोई टीचिंग नहीं है जो आज हम क्रिश्चियनिटी में देख रहे हैं। तेल, पानी, कपड़ा, मटेरियल, पता नहीं क्या क्या। अरे बाइबल कहती है, अब जो प्रबंध है पवित्र आत्मा का, बाइबल कहती है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। वचन में लिखा पतरस की बुक में, तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं परंतु निष्कलंक मेमने और उसके पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। अगर हम ऐसे मटेरियल चीजों पर फेथ करते हैं कि इनसे चंगा होना है, तो हम यीशु मसीह की कुर्बानी को रद्द रहे, उसकी कुर्बानी को फेथ नहीं कर रहे। हमें वो डायरेक्ट राइट फेथ करना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? पुराने नियम के अकॉर्डिंग वो चंगाई हुई, नए नियम की चंगाई विश्वास से हुई, कोड़ी की और आपके सामने। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अब जो आपने सीखना है, एक वचन और पढ़ देते तीमुथियुस का लास्ट में, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, कैसे तुम्हारी जिंदगी में पावरफुल चीजें होनी है, इसके लिए कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है या बहुत आगे जाना है। हाँ, ये वचन हमारे लिए है 4 का 1 दूसरा तीमुथियुस पढ़ देते। क्या लिखा? परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यह वचन बड़ा पावरफुल है जो किसने सिखाया? पौलुस ने तीमुथियुस को। दुख उठाने का मतलब, ऐसे प्रचार में हमारे भी विरोध में जाएंगे कुछ लोग, तरह तरह की आयतें निकाल निकाल कर हमारे ऊपर भी वो क्या कहते हैं, काउंटर करेंगे हमें भी। लेकिन हम काउंटर नहीं कर रहे, हम राइट चीज कर रहे हैं जो खुदा का कलाम कहता है। एक तरफ लोग कहते रीतियां करनी है, हम कहते रीतियां नहीं करनी है, न्याय तो खुदा करेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्रिश्चियनिटी कोई बाबा सिस्टम नहीं है। हाथों को उठाओ टीम, कैमरा दिखाओ इन्हें।